नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 29 अगस्त 2023। तो आज का विचार है कि सफल व्यक्ति की केवल चमक ही लोगों को दिखाई देती है, उसकी कामयाबी ही लोगों को दिखाई देती है, और वो कितने बड़े अंधेरे से गुजरा है, कितनी बड़ी मुश्किलों से गुजरा है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये था आज का विचार। तो अब बात करते हैं 29 अगस्त को अलग अलग उन घटनाओं के बारे में जो 29 अगस्त को हुई हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर दिन आने वाली हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज के दिन 29 अगस्त 1905 को हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म हुआ। 29 अगस्त 1911 को डिस्क बदलने की तकनीक के खोजी डॉक्टर जॉन चार्ली का जन्म हुआ। 29 अगस्त 1946 को अमेरिका के खिलाड़ी बॉब बीमैन का जन्म, जिसकी ओर से एक लंबी छलांग लगाने का जो था वो भी 29 अगस्त 1968 को एक रिकॉर्ड कायम किया गया, और वो रिकॉर्ड था 8.90 मीटर तक लंबी छलांग लगाने का। और वो रिकॉर्ड अभी तक उसको कोई तोड़ नहीं सका, और अभी तक वो रिकॉर्ड कायम है। 29 अगस्त 1953 को रूस की ओर से हाइड्रोजन बम का धमाका करके एक टेस्ट किया गया। तो ये थे 29 अगस्त के विशेष घटनाएं, 29 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब 29 अगस्त को जो एक खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, बल्कि वो बहुत बड़े खिलाड़ियों में एक थे जिनको हॉकी का एक जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने 3 ओलंपिक गेमें खेलों में भाग लिया, 1928, 1932 और 1936। उन्होंने अपनी वहाँ पे कला दिखाई, अपनी कला के जौहर दिखाए, और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से भी ज़्यादा खेलों के अंदर गोल किए। तो इनके जन्मदिन को जो कौमी खेल रूप या अंतर्राष्ट्रीय खेल रूप के दिवस में जो है मनाया जाता है। तो इस दिन खेलों के क्षेत्र में प्राप्ति करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, और उनके जो प्रशिक्षक जो हैं खिलाड़ियों के, उनको भी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है खेल दिवस के दिन पे। तो ये पुरस्कार हैं राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो 1991-92 में शुरू हुआ था। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जो 1961 से शुरू हुआ था। तीसरा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो 2002 में शुरू हुआ था। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी,
यह भी पुरस्कार जो था ये 1956 से 1956-57 में जो थे शुरू हुआ था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1985 में शुरू हुआ था। तो ये पुरस्कार दे करके उन खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जो खेलते हैं और प्राप्तियां करते हैं, ये उन पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार उनको दिए जाते हैं और उनके जो प्रशिक्षक हैं, जो उनके कोच हैं, उनको भी ये इनाम दिया जाता है। तो इस दिन राष्ट्रपति भवन में एक खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार, जो कि बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए जिन्होंने किया है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खेलों की ट्रेनिंग देने वाले उनके प्रशिक्षक या उनका एक विशेष काम जो है उनको ध्यान में रखते हुए, और ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो जिंदगी भर की उपलब्धियों के लिए और उसके साथ में खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। तो 1961 में जो अर्जुन पुरस्कार स्थापित किया गया था, उसका वो अब तक करीब 700 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जा चुका है, या 700 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इसमें 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांसी की एक मूर्ति और एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है उन खिलाड़ियों को। तो 1991 में पहली बार खेल रत्न जो पुरस्कार था वो शतरंज के जो खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो भारत रत्न जो खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसमें मेडल, प्रशंसा पत्र, 7.5 लाख रुपए और रेलवे में, भारत के अंदर रेलवे कहीं भी मुफ्त सफ़र करने की, यात्रा करने की सहूलत जो दी जाती है। तो ये था कि खिलाड़ियों के बारे में। तो अब बात करते हैं हॉकी के खिलाड़ी जादूगर ध्यानचंद के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 28/9/1905 को इलाहाबाद एक राजपूत परिवार में रामेश्वर सिंह, जो इनके पिता का नाम था, और माता का नाम शारदा सिंह था, और माता शारदा सिंह के कोख से इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंदर। तो ये 2 भाई थे, ध्यानचंद, दूसरा भाई इनके 2 और भाई थे, रूप सिंह और मूल सिंह। तो पढ़ाई के बाद इन्होंने दिल्ली के अंदर एक ब्राह्मण रेजिमेंट जो थी फौज के अंदर, तो उसमें ये भर्ती हो गए। तो उस रेजिमेंट के जो मेजर सूबेदार थे, मेजर तिवारी, तो उसने इसके अंदर खिलाड़ियों वाली एक ज्वाला देखी, एक भावना देखी बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों वाली। तो उन्होंने इनको खेलने के लिए इसको प्रेरणा दी, इसकी हौसला अफजाई की। तो 1926 में इन्होंने भारतीय फौज की जो हॉकी टीम के ये मेंबर बन गए। तो पहली बार इनकी जो टीम थी वो न्यूजीलैंड के दौरे पे गई, और वहाँ पे जो मैच थे खेले गए वो सभी मैच इन्होंने वो जीते, न्यूजीलैंड के अंदर जो मैच हुए। तो 1928 में हॉलैंड विखे ओलंपिक खेलों के बीच
ओलंपिक खेलों के बीच इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय को 6.0 और बेल्जियम 9.0, डेनमार्क 5.0, स्विट्जरलैंड 6.0 के साथ इन्होंने उनको फाइनल मैच में हराया। और उसके बाद हॉलैंड में इन्होंने 3.0 पॉइंट के साथ हॉलैंड को हरा के इन्होंने जो सोने का मेडल था वो जीता। तो 1932 में जापान को इन्होंने 11.1 और फाइनल में अमेरिका को 24.1 मैच इन्होंने उनको हराया। तो ध्यानचंद और रूप सिंह दोनों भाइयों ने उस मैच में हिस्सा लिया था। तो 8.8 उन्होंने गोल किए। तो उनको हराने के बाद इन्होंने सोने का जो पदक जीता, तगमा जीता उन्होंने। तो 1936 में इन्होंने जर्मनी में जो खेल में खेले ये, तो उस समय फाइनल में जैसे ही जर्मनी की हार होती हुई देखी उन्होंने, तो वहां पे ध्यानचंद के ऊपर हमला करवा दिया गया, जिसमें ध्यानचंद का एक दांत जो था वो टूट गया उस हमले में। मगर फिर भी इन्होंने उस खेल में जीत हासिल की और भारत ने 8.1, जिनमें से ध्यानचंद ने 6 गोल किए, और उस जीत के साथ इन्होंने तीसरा जो पदक था वो जीता। तो मैच देखने के बाद उस समय के जर्मनी के शासक जो हिटलर थे, उन्होंने ध्यानचंद को, जब वो मैच जीत के हटे तो वो मैदान में आए और ध्यानचंद को उन्होंने अपने कलावे में लिया, और कलावे में उनको लेते हुए उनसे ध्यानचंद को ये बात कही कि आप भारत छोड़ के हमारे यहाँ जर्मनी में आ जाओ। अगर आप यहाँ भी आते हो तो आपको फील्ड मार्शल का जो पद दिया जाएगा। मगर ध्यानचंद ने उनका जो ये जो मांग थी वो ठुकरा दी, उन्हें मना कर दिया। और 1949 में इन्होंने हॉकी की खेल से संन्यास ले लिया। और 1956 में उसको पद्म विभूषण थी उसकी उपाधि दी गई। और 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के अंदर ध्यानचंद जी का देहांत हो गया। तो ये था दोस्तों आज का विचार, और देश का नाम रोशन करने वाले एक महान खिलाड़ी ध्यानचंद के बारे में, उनकी जीवनी कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं इसी तरह के किसी एक और विचार के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।